गोपान गोकुल रक्षायान निरूप्य मथुरांगतः, काय के लिए गतः, उनकी नंद कंसस्य वार्षिक्यं करन दातुम गतः। समझेंगे नहीं? अन्वयी मैंने करके तुमको कथा में समझा दियो। काय के लिए गए? उनकी वार्षिक्य कर, वर्ष को जो है वो टैक्स कंस को देने के लिए जो है वो नंदराय जी गए। कुरुद्वह शब्द काय को कहो? भाई तू भी राजा है, तू जाने है कि टैक्स कितनो आवश्यक है, प्रजा को भी कितनो आवश्यक है, राज्य को भी कितनो आवश्यक है, ये तू भी खुद समझे है। कुरुद्वह, ये कुरुद्वह शब्द सु वाकु जो है वो ये बात बताई। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरन नंदमागतम ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययौ तदवमोचनम। जा बखत उनने समझ ली कि अब पूरा टैक्स दे दियो गयो, अब कोई भी वहां कंस को एक जो है वो चिड़िया भी वहां ठिकाने नहीं आती होगी। अब देखो कि अब निश्चिंतता को समय है, ये अब मिलने को टाइम है। या सु ज्ञात्वा दत्तकरम ये शब्द कहो, क्योंकि जब तक टैक्स बाकी हो तब तक तो कोई न कोई आतो हो, कछुआ को बतानो पड़तो हो कि देखो इतनो भयो, इतनो भयो, यो चौपड़ा दिखाने, कछु भी करनो, ये सब भी क्रियाएं हो कि नहीं, इतनी इनकम भाई फिर कैसे तुमको दियो जाए। जैसो सब जब पत गयो और जो है वो मिल गयो कि चलो भाई या बरस को देनो लेनो साफ, वाह बखत ययौ तदवमोचनम, वो जो है वो उनके अवमुच्यन्ते यत्र शकटानी। यहाँ महाप्रभु जी जो है वो बतावे हैं, अवमोचनम नाम उत्तरण स्थानम शकटादिकम अवमुच्य यत्र स्थीयते। नीचे एकदम पंक्ति देखो, मैंने गाड़ान को छोड़ छुड़ा के जा ठिकाने रहो जाए वो अवमोचन। नहीं तो घर कहते कि वो जो हते वह घर पे गए, बिल्डिंग पे गए, ये तो कछु नहीं कहो, किंतु ये कही ययौ तद अवमोचनम। वह अवमोचन शब्द को मतलब क्या, तो कि जा ठिकाने गाड़ा है छोड़ के और सब गोप लोग आके वहां तंबू वंबू कुछ लगा के रहते होंगे, वो बड़ो कोई मैदान होगा मथुरा के पास, वो अवमोचन स्थान के पास वसुदेव जी गए। तन दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतम प्रीतः प्रियतमम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वला। उनको देखते ही कि ये मेरे परम मित्र और मेरे परम भ्राता जैसे जो हैं वो व्यक्ति आए, उनको देखने के साथ तन दृष्टवा सहसोत्थाय, नंदराय जी एकदम खड़े हो गए। और खड़े हो गए इतने ही नहीं, एकदम प्रसन्न होकर अपने प्रियतम परम मित्र श्री जो है वो वसुदेव जी को दोर्भ्याम सस्वजे, माने दोनों बाहुन सु यो आलिंगन दिए। ये अपनी भारतीय प्रणाली का है। अंग्रेजी प्रणाली का है खाली यो हाथ मिला लियो, ध्यान में आई कि नहीं, वो जो है वो अंग्रेजी प्रणाली का है, खाली हाथ मिला लेनो, ये अंग्रेजी प्रणाली का है। और आगे आगे यूं आ जाओ, आगे यूं आ जाओ। भारतीय प्रणाली का ये है, भारतीय प्रणाली का तुमको जो है वो बताइए, या को हमको प्रत्यक्ष अनुभव कब है? 1945 की बात है। लास्ट ईयर है तो राइट ऑनरेबल MR जयकर को प्रीवी काउंसिल के जज तरीके जाने को, वाके बाद वे रिटायर्ड होने वाले थे। लंदन जाते बखत हमारे वे राजनीति शास्त्र के गुरु होते, अतएव हम उनको पहुंचाने के लिए गए एरोड्रोम पे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रांगणेकर और वे दोनों अति बाल्य वय के मित्र, राइट ऑनरेबल जयकर और जो है वो जस्टिस रांगणेकर, पुराने लोगों को सबको ये नाम याद होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मोसू भी जो वय में वृद्ध हैं उन सबन को पता होगा। ये दोनों मिले तो पहले जो है वो वहाँ सब ठिकाने आए, तो यूँ जो है वो यूँ एक ने हाथ मिलायो आज आधुनिक पद्धति के अनुसार। जा बखत जस्टिस रांगणेकर आए, अब जयकर साहब भी वहाँ पहले 10 आदमी सु हाथ मिला चुके थे, तो एकदम उनने नहीं, तब जस्टिस रांगणेकर हाथ पहले मिलायो, मिला के बोले, अरे क्यों रे जयकर, तू और मैं स्कूल फ्रेंड है क्या, अपन ये अंग्रेजी ढंग से मिलेंगे? नहीं यो मिलो। यो करके जस्टिस रांगणेकर और MR जयकर दोनों एरोड्रोम में सबके सामने यो खुले मराठी में बोले, अरे कि अपन तो दोनों स्कूल फ्रेंड हैं, अपन ऐसे मिलेंगे?
आओ अपन यो मिलेंगे, यो करके दोनों जो है वो मिले। ये जो प्रीत प्रियतम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वला, भारतीय रीति ये लक्षण आई कि नहीं? प्रीत प्रियतमम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वला, पूजित सुखमासीन पृष्ट्वा नामयम आदृतः प्रसक्तधी स्वात्मजयो इदमाह विशांपते। पूजित सुखमासीना, बड़ी श्री नंदराय जी ने बड़ो सत्कार किया। कोई सत्कार की का कमी रखी का श्री नंदराय जी? नंदराय जी ने बड़ी पूजा करी, बड़ी जबरदस्त पूजा करी। पूजिता सुखमासीना, बड़े सुख सु दोनों दोस्त बैठे, दोनों भाई भी और दोस्त भी, दोनों बड़े प्रेम सु बैठे बातचीत करने के लिए। पहले तो जो है वो कुशल प्रश्न पूछो, कोई तकलीफ तो नहीं है? अनामयम, कोई रोग आदि कोई तकलीफ नहीं, सब तबीयत खुश है? उन्होंने कहा हाँ खुश है। या रीत सुपृष्टवा अनामयम, और आदरता, खूब आदर दियो कर। फिर भी हृदय कहा तो कि प्रसक्त धी स्वात्मजयो हो, वसुदेव जी को दिल है तो मेरे दोनों बेटा कैसे हैं? ध्यान में आई कि नहीं? प्रसक्त धी स्वात्मजयो हो इदमाह विशांपते। विशांपते माने अरे देशन के राजा परीक्षित, यूं करके वो परीक्षित माने जो है वो अपने आत्मजन में, दोनों में, ठाकुर जी और बलदेव जी, प्रसक्त धी स्वात्मजयो इदमाह वसुदेव उवाच। देखो यहाँ में एक बात ध्यान दीजो, यहाँ वसुदेव उवाच सु लेके और पुंसस त्रिवर्गो नतेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोर्थाय कल्पते, ये 28 श्लोक तक वसुदेव जी की उक्ति है। वाके बाद नंद उवाच होना चाहिए, पर यहाँ नंद उवाच सुबोधनी जी में भूल गए हैं वा बखत देने के लिए, और वो नहीं देने सु बड़ो भारी ये भ्रम हो है कि ये श्लोक भी तो जो है वो वसुदेव जी को नहीं है, पर वो कोई ढंग से बैठे नहीं है। अतएव जो है वो आखिर यहाँ नंद उवाच ये लिख देनो, नहीं तो निरर्थक 5-10 मिनट पहले ग्रंथ देखते। आज हमारे बिगड़े तो दूसरे की बात क्या 10 मिनट हमारे जो है वो बिगड़े तो दूसरे की बात, हमको ही भ्रम भयो कि ये कैसे नंदराय जी, ये वसुदेव जी कैसे बोल सकें? बोल ही नहीं सके, और कछु दियो नहीं, सीधे वसुदेव उवाच में आ जाए श्लोक तो बड़ो मन को शंका हो जाए जीव को। या सुवा ठिकाने नंद उवाच लिख लेनो चाहिए, या सुबोधिनी जी की प्रति में सब जने जिन जिन के पास हो सब लिख लीजिए। वसुदेव उवाच दिष्ट्या भ्रातः प्रवयसे इदानीम अप्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत। हे भ्रातः, प्रजाशाया निवृत्तस्य अप्रजस्यते इदानीम प्रजायत समपद्यत तद्दिष्ट्या, यो अन्वय लक्ष्य में आई। हे भाई, तुम तो अब अतिवृद्ध हो गए हो, तुमको तो प्रजा होएगी या जात की आशा भी निवृत्त हो गई। होएगी यो आशा हो, यो भी नहीं, आशा भी निवृत्त हो गई, बाकी भी स्थिति नहीं होती। ऐसी परिस्थिति में भी तुमको अब जो प्रजा भई, ये तो जो है वो दिष्ट्या माने बड़े कोई भाग्य सु, भगवत इच्छा सु, भगवत कृपा सु भई, बाकी नहीं तो जो है वो कोई कल्पना भी होती कि तुम्हारे यहाँ कोई बालक हो, ऐसी तो कोई कल्पना भी नहीं है। लक्ष्मी आदौ तम पुत्रवत्वेन प्रोत्साहयति। वसुदेव जी पहले उनको आपके यहाँ पुत्र भयो है, आप पुत्रवान बने, यो उत्साह दे रहे हैं, प्रोत्साह है। महाप्रभु जी लिखे हैं आदौ तम पुत्रवत्वेन प्रोत्साहयति। हे भ्रातः प्रवयसः वृद्धस्यते। प्रवयसः माने अतिवृद्ध ऐसे हो गए जो तुम हो, तुम्हारे लिए। प्रजाशायां निवृत्तायां प्रजाशाया स्वयं अपनी निवृत्तस्य, जिनके लिए प्रजा की आशा निवृत्त हो गई है या तो प्रजाशासु स्वयं निवृत्त जो हो गए, जिनको अब मन में भी वो बात नहीं रही है भावना, ऐसे को जो ये इदानीम यत् प्रजा समपद्यत, अब जो ये बालक भये, ये तो दिष्ट्या बड़े भाग्य की बात है भाई, साधारण बात नहीं है। यद्यपि यहाँ वसुदेव जी को कहने को आशय भीतर कछु और है, और वे जो है वो वह बात को इदानीम अप्रजस्य या शब्द सु, इदानीम अप्रजस्य माने अब भी तू अप्रज है,
भाई नहीं है, यो उनको कहने को भीतरी भाव है वसुदेव जी को, पर वह अन्वय में जो भ्रम जो है वो भगवान ने कराया है नंदराय जी, और वो भी ऐसे ढंग से बोले हैं कि जैसु अन्वय को भ्रम होने की शक्यता रहे। महाप्रभु जी जो है वो यह बात को बहुत स्फुट करके कहें, इदानीम अप्रजस्येति यद्यपि स्पष्टतया निरूपितः प्रजाभावः। क्यों प्रजाभाव कहो? क्योंकि कोई तुम्हारी तो कोई प्रजा है नहीं ने। प्रद्युम्न व्यूह के लिए जैसे जो है वो आविवेशांश भागे न मनानक दुंदुभे, ऐसे जैसे मानस दीक्षा जो है वो भई है, ऐसी रीत सु कोई मानस दीक्षा भी जो है वो नहीं भई है या ठिकाने। वहां तो आविवेशांश भागे न मनानक दुंदुभे है, या रीत सु जो है वो प्रद्युम्न व्यूह को वसुदेव जी के मन में पहले आविर्भाव है, फिर वसुदेव जी के मन सु जो है वो काष्ठा यथानंद करम मनस्ता, या यहाँ जो है वो श्री देवकी जी के भी वो मानस दीक्षा के प्रकार सु एक प्रकार सु जो है वो परस्पर भगवत स्थापना दी है, यासु कछु भी पितृभाव संबंध आवे है, यासु उनकी प्रजा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न व्यूह वेष्टित वहाँ ठिकाने भगवान विराजे हैं। ये सब तो हम तुमको जो है वो खूब अच्छी तरह लेखकार को आशय और योजना को आशय और सब प्रस्फुट करके हम जन्म प्रकरण के वक्त तुमको समझा चुके हैं बहुत विस्तार पूर्वक। अतएव जैसे वहाँ ठिकाने वह प्रद्युम्न व्यूहांतर्गत भगवान विराजे हैं और प्रद्युम्न व्यूह जो है वो उनके मानस दीक्षासु देवकी जी में विराजे हैं, यासु कछु भी जो है वो प्रजात्वेन संबंध आवे। या ढंग सु तो यहाँ कुछ नहीं भयो, यहाँ तो जो है वो वासुदेव व्यूहांतर्गत भगवान होके वहाँ वक्त विराजे हैं, और वासुदेव व्यूह वहाँ स्वयं अकेले यशोदा जी में ही जाके विराजे हैं। वसुदेव जी नंदराय जी के हृदय में विराज के फिर यशोदा जी के वहाँ में विराजे हो, ये बात नहीं लक्ष्य में आई नहीं। जब ये बात नहीं है नंदराय जी के यहाँ हृदय में विराज के यशोदा जी के हृदय में वासुदेव व्यूह विराजे हो, जैसे प्रद्युम्न व्यूह, अब यहाँ जैसे वहाँ प्रद्युम्न व्यूहांतर्गत विराज रहे हैं, यहाँ वासुदेव व्यूह के अंतर्गत आप पुरुषोत्तम विराज रहे हैं। पर तावता श्री नंदराय जी के लिए यशोदा सुतत्व हो सके है, पर नंदस्तु आत्मजत्व, वो नंदस्य आत्मजत्व तो वो वहाँ ठिकाने पुत्रत्व ही है, आत्मजत्व नहीं है। लक्ष्य में है कि नहीं? क्योंकि जब श्री यशोदा जी के यहाँ आप विराजे तो पुत्रत्व भाव स्वीकार करके विराजे, आपने पुत्रत्व भाव स्वीकार किया है। यशोदा सुतत्व है, वह पुत्रत्व सु भी अधिक सुतत्व है, शून्य अभिषवे ये या ऋतु, क्योंकि वासुदेव व्यूह को तो प्राकट्य वासु हो है, अतएव वो यशोदा सुतत्व है, किंतु जो है वो नंदात्मजत्व वही तो वो वाठिका ने लोक बुद्धि मनुसृत्य उक्तम, ये आत्मज शब्द के लिए जो है वो साफ साफ महाप्रभु जी वाठिका ने ये जो बुद्धि है नंदस्य ये बुद्धि ही, बाकी वो कोई आप भगवान तो कहीं भी जो है वो कोई निषेकादि सु तो भगवान को जन्म हो ही नहीं सके है न। भगवान तो या प्रकार सु तो अजन्मा ही है, अनुयायी के लिए अजन जन्म निशंक गावे, वो तो स्वेच्छया पुत्र भाव करके वह ठिकाने वासुदेव व्यूहादि द्वारा तद्वेष्टित होके विराजे और फिर पुत्र भाव करके वह ठिकाने प्रकट होके, ऐसे प्राकट्य उभय स्थल पे है, नंदग्रह में भी है और यहाँ भी है। यशोदा सुतत्व बराबर है पर नंद पुत्रत्व है, क्योंकि वो आपने लीलया स्वीकार कियो है यासु, किंतु नंदात्मजत्व जो है वो तो ठीक नहीं है। वो आत्मजत्व को मतलब जो यदि पुत्रत्व लियो जाए तब तो ठीक है, किंतु आत्मजत्व की दृष्टि से जो लियो जातो हो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो है वो आत्मजत्व के लिए महाप्रभु जी भी वह ठिकाने ये बुद्धि ये साफ साफ या ठिकाने कहें। देखो ये मैं तुमको समझा दूं, वो पंक्ति कहाँ, अतः आत्मन सकाशात् जातः पुत्र एवायमिति नंदस्य बुद्धि तदा आत्मज उत्पन्ने वासुदेवो अत्रैव आविर्भूत। इन पंक्तिन को हमने वह वक्त खूब विवेचन करके या ठिकाने समझाया है। वह वक्त हम ये चीज बहुत सुस्पष्ट करके हम बता चुके हैं। यासु जो है वो श्री नंदराय जी के साथ पुत्रत्व संबंध है, आत्मजत्व संबंध जो है वो वही ठिकाने हो सके है। ये लेख के और योजना के दोनों के
एक हृदय को लेके और वो लेख और योजना कैसे अविरुद्ध रूप से व्याख्यान करें हैं, यह बात में हम तुमको समझा चुके हैं। याईसु दिष्ट्या भ्रातः प्रवयसः इदानीम अप्रजस्य, या अप्रजस्य या शब्द सु वास्तव में माया भी कोई नंदराय जी के कोई निषेकादि सु तो वाको भी जन्म नहीं है। अतएव माया भी जो है वो कोई तुम्हारी जो है वो या प्रकार सुप्रजा हो, ये बात नहीं है। और भगवान भी वासुदेव व्यूह में स्वेच्छा पधार के पुत्र भाव स्वीकार कियो है। अतएव प्रद्युम्न व्यूह की तरह मानस दीक्षा सु विराजे हो, ये भी नहीं। यसु इदानीम अप्रजस्य, यो इदानीम अप्रजस्य माने आज भी जो है वो भई नहीं है, यो जो है वो उनको भीतरी आशय ये भी है। पर वहां इदानीम यत प्रजा समपद्यत, यो अन्वय जो हो गयो वो भगवत्कृत, भगवान ने वाभगत ऐसी बुद्धि पैदा कर दी नंदराय जी के हृदय में कि उनको यो लग्यो कि ये जो है वो कह रहे हैं कि हे भाई तुम बड़े अतिवृद्ध हो गए हो, प्रजाशा भी तुम्हारी निवृत्त हो गई थी, तुम भी प्रजाशा से निवृत्त हो गए थे, ऐसी हालत में भी इदानीम अब जो प्रजा भई है ये तो जो है वो बड़ी भाग्य की बात है। यो अब जो प्रजा भई है ये अन्वय भगवत्कृत है, भगवान ने वह वक्त इच्छा ऐसी करी, यासु जो है वो उनको अन्वय भान यो भयो। बाकी वसुदेव जी को तो इदानीम अप्रजस्य सु वो भी भाव है जो दूसरो भाव हमने कहो वो, परंतु वो वा प्रकार को बोध श्री नंदराय जी को नहीं होने देनो और उनको जो है वो दूसरे प्रकार कोई अन्वय को बोध करा के इदानीम यत प्रजा समपद्यत, ये जो चीज महाप्रभु जी बतावे कि यद्यपि इदानीम अप्रजस्येति, यद्यपि स्पष्टतया निरूपित प्रजा भावः तथापि अन्वये भ्रमो भगवत्कृतो निरूपित, ये भगवत्कृत है जो अन्वय या प्रकार से उनको जो भ्रम